हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रिएक्शंस। आज हम देखेंगे इसमें कुछ रिएक्शन, जैसे कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है इसमें पोर्शन, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा हुआ है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कुछ उसमें टाइप्स देखे हमने कि विद्युत अपघटन क्या होता है या किस प्रकार की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आज इसमें हम देखने वाले हैं कुछ रिएक्शन रिएक्शन हम कैसे करते हैं। ओके, या किस रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन बोल सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसमें पहले आपको कोई भी एक्शन होगी, आपको मैं कुछ इसमें रिएक्शन सिखाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ टाइम मिलेगा, जैसे कि 30 सेकंड या 20 सेकंड। ठीक है, उसमें आपको वो करनी होगी साथ साथ में। ओके, तो चलिए पहले रिएक्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारे पास। चलिए फ्रेंड, करिए हमारे पास जो रिएक्शन आई है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए क्या क्या बोल सकते हो, क्या मतलब किस तरीके से आप इस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए इसको करिए जल्दी करके, आपके पास 10 सेकंड है इसमें। चलिए दोस्त, आपने कर ली होगी, तो देखते हैं इसमें क्या किया आपने। देखिए, जैसे कि हमारे पास जो Mg होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास +2 चार्ज लेके। क्या होता है ये, इसके पास जो वैलेंसी होती है, बोल सकते हैं इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है। किसमें होती है, लेकिन ये इसमें होती है ये लगभग माइनस में, और जो इसमें होती है ये प्लस में होती है। तो देखिए जो Mg होगा हमारे पास, इसकी 2 वैलेंसी हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो जो हमारे पास Mg है और ऑक्सीजन जो हमारे पास, इसकी भी 2 वैलेंसी है। ठीक है, तो जो ये धातु है, ये ऑक्साइड है हमारे पास। ठीक है, मतलब इसे बोल सकते हो आप अधातु। तो जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है और Mg है, ठीक है, तो जो हमारे पास Mg होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करेगा और ये एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो ये कंडीशंस आप बोल सकते हैं कि इसके पास सिर्फ 2 वैलेंसी है, कि 2 वैलेंसी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 बॉन्ड बनाने की अक्षमता रखता है। इसके बाद जो ऑक्सीजन होगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाने की अक्षमता रखता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिस कारण ये क्या करेगा, एक Mg के साथ एक ही ऑक्सीजन कनेक्ट हो पाएगा, दूसरा आप इसके साथ इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या मतलब कि दूसरा ऑक्सीजन कहां से आया, ये देखो देखो हमारे पास ये क्या रहा, O2 दिया हुआ है, यानी कि मैंने एक ऑक्सीजन को अलग रखा हुआ है और एक ऑक्सीजन फिर से और आ गया हमारे पास। तो एक ऑक्सीजन तो Mg के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बट जो दूसरा ऑक्सीजन होगा, ये डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं। जो Mg है हमारे पास, ऐसी कंडीशन में आपके पास मान लीजिए एक कंटेनर है। क्या है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस कंटेनर से, कंटेनर मान लीजिए आपके पास एक पानी का टैंक है। ओके, अब इस पानी के टैंक में मान लीजिए आपके पास कोई भी मतलब कोई भी आपके पास पानी लेने के लिए आया है। ठीक है, कि बोल रहा है कि मुझे एक गिलास वाटर दो, तो आप क्या करोगे, क्या उसे पूरा का पूरा टैंक खुद को ही दे दोगे, नहीं दोगे ना। ठीक है, तो जो हमारे पास पूरा टैंक है, आप उसमें के सिर्फ उतना ही वाटर निकालोगे जितना की आपको आवश्यकता होगी। ओके, तो वही कंडीशन एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए, सपोज दैट करिए यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन और Mg का क्या है, एक टैंक है। क्या है हमारे पास, ये टैंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो Mg है हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये कितना चाहिए होगा हमें। ओके, तो देख लीजिए, जैसे कि Mg है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास एक टैंक भरा हुआ है। ठीक है, तो Mg आया हमारे पास, सॉरी Mg नहीं, ऑक्सीजन आया। क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीजन आया और बोल रहा है कि Mg को कि मुझे थोड़ा चलो वाटर दो। सपोज दैट के मतलब सपोज करके चलना, एज्यूम कर चलना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो Mg होगा ये बोलेगा ठीक है, मेरे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन की पूर्ति कर लीजिए आप। तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास, ये तो बोलेगा कि चलो एक ऑक्सीजन की पूर्ति कर लीजिए। अब फिर क्या बोलेगा कि हाँ मेरे पास अभी टैंक भी तो है, इसके पास टैंक है, देखो हमारे पास ये। तो इस टैंक में क्या करेगा कि 2 Mg बना लेगा। क्या कर लेगा ये, क्या कर लेगा इसमें, बोलो ये कि 2 ग्लास वाटर निकाल लेगा। एक Mg निकाला इसने, तो एक और निकाल लेगा यहाँ पे, तो एक Mg और निकाल लेगा ये। तो ये क्या कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हो कि डायरेक्ट इसने क्या किया हुआ है, Mg ने डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है। तो आप इसे बोल सकते हो इस प्रकार से, MgO। देखो, एक ने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास दूसरा भी है और दूसरा ऑक्सीजन भी है। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि आप इसको ऐसे कर दो, ये नहीं होगा। ठीक है, सेम सेम देखो, ये भी सेम है और ये भी सेम है।
ओके, तो इसको क्या करोगे आप इसे बना सकते हो मोल के फॉर्म में। ओके, देखो हमारे पास 2 ही Mg और 2 ही ऑक्सीजन हो चुके, इधर देखिए आया समझ इतना सभी को। इसके बाद तो ये कंडीशन होती है कि Mg के साथ कितना रिएक्ट करेगा। चलो कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बताइए कि रिएक्शन कौन सी है। इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये रिएक्शन होगी, इसके बारे में अगर कमेंट करें तो सबसे पहला ये संयोजन रिएक्शन होगी, पढ़ाया हुआ है आपको संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया होगी। ओके, दूसरा ये क्या होगी, इसे आप बोल सकते हो जो Mg होगा वो हीट के द्वारा, थोड़ी सी आपको हीट देनी पड़ेगी इसमें, और हीट के द्वारा क्या हो जाएगा, MgO में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि इसे बोल सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्या बोल सकते हो आप इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो। और कौन सा टाइप है ये आपको पता होना चाहिए। जब दो प्रोडक्ट मिलकर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट बोलोगे, तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं इसमें। चलिए करिए इस रिएक्शन को, आपके पास में से 10 सेकंड का टाइम है। टाइम अप। चलो देखते हैं। जो H2 है ये टूट जाता है हमारे पास H और OH में, इसको और तोड़ेंगे आप तो ये टूट जाएगा HO और H में। ओके, तो ये देखिए हमारे पास जो H और O में टूटता है हमारे पास, ये टूट गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा आयरन के साथ, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि जो Fe, मैंने कल भी आपको मतलब इससे पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है कि जो Fe होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या कर लेता है, Fe2O3 बना लेता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जिससे आप क्या बोल सकते हो, संक्षारण या क्रोजन बोल सकते हो। ओके, तो आप इसे क्रोजन भी बोल सकते हो। तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन मिली, यानी कि नमी मिली किसको, आयरन को, तो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बना लेगा हमारे पास Fe2O3। ओके, अब ये हमारे पास क्या करेगा, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस चीज के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ऐसे नहीं आप ये इसको लेके और इसको लेके कुछ भी आप उल्टा सीधा कुछ भी प्रोडक्ट बना दोगे, नहीं, आपको थोड़ा याद भी करना होता है। आया ना समझ में इतना, ये ध्यान रखना। तो जो Fe है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये बना लेगा, खुद को ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बना लेगा Fe2O3। अब जो हमारे पास बचा हुआ है ये देख लीजिए Fe2, यानी कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन 3 आ गया है इधर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब भी आप रिएक्टेंट की तरफ चेंज करते हो तो आप हमेशा कहाँ पे चेंज करते हो, इधर सामने चेंज करते हो, यहाँ पे चेंज करते हो, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते कभी। ओके फ्रेंड, तो हम देखेंगे इसमें। अब जो हमारे पास ये Fe है, अब जो हमारे पास ये FeO3 बन चुका, इसके बाद आप इसमें रिएक्शन देखिए। जब ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो गए, मैंने इसको 3 किया यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3H2 बन जाएगा। ओके, 3 मोल क्या निकल जाएगी हमारे पास, ये गैस निकल जाएगी। ओके, इसे फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है, इसे H2 गैस बोल सकते हो, ये गैस बाहर निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, अच्छा एक चीज और फ्रेंड्स, इसमें इसे एक नाम और लिख सकते हो आप इसको, कि जो हमारे पास इसके साथ ये रिएक्ट करेगा जो Fe होगा। अच्छा, मैंने इसको Fe2 लिया है तो आप इसको यहाँ पे भी 2 ले सकते हो। अच्छा, दूसरी इस टाइप, इसी रिएक्शन को आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि जो मैंने Fe है इसको 3H2O के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट कर सकता हूँ Fe2O3, तो ये रिएक्शन कर लेगा हमारे पास Fe और ऑक्सीजन के साथ ये फिर से रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा हमारे पास Fe3O4, ठीक है, ये बना सकता है। अब इसमें प्लस जो हमारे पास बचा हुआ है, देखिए मैंने Fe को यहाँ पे 3 किया है, तो सबसे पहले इसको आप 3 कीजिए, ठीक है। एक हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे तो ये बना लेगा हमारे पास 4। अभी देखिए जो हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, कितने हो गए, 2 4 8, तो 8 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है, ठीक है, उसके हमेशा आप क्या